लिव इन रिलेशनशिप यह क्या होता है, क्या यह सेफ है, या फिर लिव इन में रहने के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तों का होना आवश्यक है, या फिर लिव इन में रहने के बाद में मुझे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इन सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। यह वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, तो स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि लिव इन होता क्या है। जब भी कोई एक पुरुष और एक महिला एक ही छत के नीचे रहते हैं और वे आपस में शादीशुदा नहीं हैं, तो इस स्थिति में वे लिव इन के अंदर रह रहे हैं। लिव इन में रहने के लिए कोई भी अन्य व्यक्ति यानी माता पिता या फिर कोई भी रिश्तेदार उनकी सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। लिव इन में केवल पार्टनर यानी एक लड़का और एक लड़की, उन दोनों की ही आपसी सहमति होती है और वे किसी अन्य स्थान पर एक ही छत के नीचे रहते हैं। इसके पश्चात में यह जान लेते हैं कि लिव इन में रहने के लिए कौन से शर्त हैं जो होनी ही चाहिए। सबसे पहले दोनों, जो एक लड़का है या फिर लड़की है, दोनों बालिग होने चाहिए, यानी 18 साल से ऊपर उनकी उम्र हो चुकी हो। अगर दोनों में से किसी की भी उम्र 18 साल से नीचे है यानी वो बालिग नहीं है, तो इस स्थिति में वह लिव इन नहीं कहा जाएगा और वह गैरकानूनी भी होगा। इसके पश्चात यह जान लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो आ सकती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही आती है कि जब भी कोई लिव इन के अंदर रहता है तो उसके रिश्तेदार और उसके परिवार वाले उसके खिलाफ ही होते हैं, खास तौर पर लड़की के घर वाले। इस स्थिति में लड़की के घर वाले लड़के के ऊपर पुलिस में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं और गुमशुदगी की रिपोर्ट करवा सकते हैं या फिर भगा कर ले जाने के लिए कोई केस दर्ज करवा सकते हैं। तो इस स्थिति में उन दोनों को पकड़ने के बाद में लड़के के ऊपर या फिर लड़की के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि वह अपने बयान पलट दे और लड़के को फंसा दे। अगर आप एक लड़के हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना होगा और लड़की की सहमति होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप इन सभी प्रॉब्लम्स से छुटकारा पाना चाहते हैं और अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, तो एक लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। लिव इन रिलेशनशिप के सर्टिफिकेट के अंदर लड़की और लड़का दोनों आपसी सहमति से रहना बताते हैं और वह उस स्थान का जिक्र करते हैं जहाँ पर वह रह रहे हैं, और यह भी एक्सेप्ट करते हैं कि वे एक दूसरे के ऊपर इससे संबंधित कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं कराएंगे और ना ही कोई एफआईआर दर्ज कराएंगे। अगर वह कराते भी हैं तो वह झूठा समझा जाएगा। और इस सर्टिफिकेट के ऊपर लड़का और लड़की दोनों के सिग्नेचर होते हैं और वे दोनों आपसी सहमति देते हैं। इस स्थिति में अगर फ्यूचर में लड़की पलट जाती है या फिर लड़का पलट जाता है या फिर कोई अन्य केस दायर कर दिया जाता है, तो इस स्थिति में यह सर्टिफिकेट आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। और अक्सर यह भी सवाल आता है कि क्या शादीशुदा लोग भी लिव इन के अंदर रह सकते हैं, तो इसका जवाब भी है हाँ। कोई भी व्यक्ति या फिर कोई महिला है या फिर कोई पुरुष है, अगर वे शादीशुदा हैं और वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ में अगर लिव इन के अंदर रहना चाहते हैं, तो क्या वह रह सकते हैं, तो इसका जवाब है हाँ। इसके लिए आपका शादीशुदा होना या फिर ना होना कोई मायने नहीं रखता है। आप शादीशुदा हो या फिर ना हो, आप लिव इन के अंदर रह सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप लिव इन में रहने से पहले एक सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लें, वह आपके फ्यूचर को ज़रूर सिक्योर कर देगा। वरना अगर आप नहीं बनाते हैं तो आपके ऊपर फ्यूचर के अंदर कोई भी मुकदमा दर्ज हो सकता है या फिर आपके ऊपर कोई भी एफआईआर दर्ज हो सकती है, जिसका सोल्यूशन कुछ नहीं होगा, आप एक दोषी कहलाए जाएंगे। आशा करता हूँ आपको लिव इन रिलेशनशिप के बारे में सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लिव इन रिलेशनशिप के लिए सर्टिफिकेट तैयार कराना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। ऐसी ही लॉ से रिलेटेड वीडियो देखते रहने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लें।